हेलो स्टूडेंट, आज का न्यू टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट बेटा, हम कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उससे समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कैसे जनरेट होता है और ये होता कैसे है। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3F। इस मॉलिक्यूल में बेटा जो कार्बन होता है और ये जो फ्लोरीन है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिससे ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे डेल्टा माइनस चार्ज जनरेट होगा और इस पे डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट होगा, जिसकी वजह से अब ये जो फ्लोरीन है ये क्या करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ओके, अब किसी भी कार्बनिक ऑर्गेनिक स्पीसीज पे अगर इस तरह के एटम लगे होंगे तो वो क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। सपोज एक और लेते हैं CH3CH2Cl। यहाँ पे भी सेम वही चीज है, ये कार्बन है और ये क्लोरीन है। बेटा यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन ये इस पे डोमिनेट कर रहा है, इसलिए इसका जो डेल्टा नेगेटिव है वो ज्यादा है इसके कंपेरेटिवली। तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये पर्टिकुलर स्पीसी भी कौन सा इफेक्ट शो कर रही है, माइनस आई इफेक्ट। ओके, माइनस आई इफेक्ट बहुत से ग्रुप्स शो करते हैं, अभी हम उनकी एक सीरीज आपको देते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स अभी और कर लें उसके बाद। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3CH2Br। अब इसमें भी देखो ये Br है और ये कार्बन है। कार्बन क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे इसे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और ये पर्टिकुलर एटम भी क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कार्बन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ये जो फ्लोरीन है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल कर रहा है। यहाँ पे ये जो ब्रोमीन है ये भी कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को, ये एक ही नहीं दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल कर रहा है, लेकिन इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बन पे ज्यादा और इस कार्बन पे कम है। सेम यहाँ भी ये क्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल कर रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट इस कार्बन पे ज्यादा और इस कार्बन पे कम है, क्योंकि इसका और इसका डिस्टेंस थोड़ा कम है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एटम या ये ग्रुप जो होते हैं ये कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, आइए कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में जानते हैं। एक बेटा ये है COOH। ठीक है, अगर ये किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ लगा है तो ये क्या है, एक तो ये कार्बन है, कार्बन के साथ देखो अगर इसका स्ट्रक्चर हम फॉर्म करें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को पुल कर रहा है, ये भी इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को पुल कर रहा है, तो इसके आगे जो स्पीसी होगी ये कार्बन उस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये क्या है, ये एक माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास साइनाइड है। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को पुल कर रहा है, तो इस कार्बन से जो भी
मॉलिक्यूल जो भी ग्रुप अटैच होगा कार्बन उस ग्रुप से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक बहुत ही अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी बहुत अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है। एक मोस्ट पॉपुलर विड्रॉइंग ग्रुप होता है NO2। ठीक है, ये जब किसी कार्बनिक स्पीसीज से लगा होता है तो ये भी क्या करता है, पहले ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को पुल करता है, ये भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा। तो ये भी क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्या हो जाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे ही अगर बहुत से विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। सपोज अगर अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मानती हूँ कि ये R ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये जो 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो ये अदर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे लगे होंगे एल्काइल ग्रुप, उनसे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, विड्रॉ करेगा। इसलिए ये भी क्या है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इस तरह के ग्रुप्स लगे होते हैं, एसिड है, ये साइनाइड है, ये नाइट्रो ग्रुप है, और ये आपका N+ के साथ एल्काइल ग्रुप है, तो ये सब क्या होते हैं, ये अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करते हैं। कुछ वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं शो कर पाते, उन पे और भी इफेक्ट डोमिनेट होते हैं, लेकिन वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करते हैं, जिससे वहाँ पे -I इफेक्ट शो होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में कंपेयर किया जाए तो sp3, sp2 और sp, यही 3 ही हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होते हैं। तो इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे लेस ये और उससे लेस ये होता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप लगे हैं तो वो बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। ये सबसे अच्छा -I इफेक्ट शो करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, आइए जानते हैं +I इफेक्ट के बारे में। बेटा +I इफेक्ट जो होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, अगर ये किसी के साथ लगा है लेकिन ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ, वैसे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, अभी इसके पास क्या है, एक माइनस चार्ज भी आ गया है, जिसकी वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव ना करके अब कैसे ये बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। ठीक है, वो तो विड्रॉइंग ग्रुप था, ये जो +I इफेक्ट वाले होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब यह क्या है, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है तो इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट। सपोज कुछ ऐसी स्पीसी लगी है मॉलिक्यूल्स के साथ COO-, ये भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। CH3, ये भी क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करते हैं। एल्काइल ग्रुप बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ड्यूटेरियम भी एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सपोज CH3Li है, अब ये क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे अब कार्बन पे +I इफेक्ट शो होगा। अगर और पिछला हमने आपको बताया था -I इफेक्ट के बारे में, अगर इसी मिथाइल ग्रुप पे फ्लोरीन लगा है तो ये इलेक्ट्रॉनों को लेगा, जिससे अब क्या होगा, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट, मैंने कुछ उल्टा बता दिया आपको,
यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई, और यहाँ पे ये जो लिथियम है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इसी इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। मैंने आपको क्या बताया, इंडक्टिव इफेक्ट वो होते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पे जनरेट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। अगर कार्बनिक मॉलिक्यूल्स के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट, और अगर कार्बनिक मॉलिक्यूल्स के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हैं तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। थैंक यू।